हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आप सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने 2025 की तैयारी शुरू कर दी होगी। 2025 की जो आपने तैयारी शुरू करी है उसमें आप लोगों ने अपने अपने जो संसाधन हैं उसको जुटाने शुरू कर दिए होंगे, पढ़ना शुरू कर दिया होगा, संस्थान से जुड़ना शुरू कर दिया होगा, किताबें लेनी शुरू कर दी होंगी और अब आप लोग ठीक ठाक पथ पर होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आपकी तैयारी अच्छी हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। लेकिन इस तैयारी के इस सिलसिले में एक बहुत ही रोचक मोड़ तब आता है जब आप पढ़ते हैं और पढ़ते समय आप नोट्स बनाने चलते हैं। और ये एक ऐसा मोड़ है, एक ऐसा प्रभाव है जिसमें आपको बहुत परेशानी होती है, खासतौर से तब जब नोट्स आप बना नहीं पाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि नोट्स हम बनाएं तो कैसे बनाएं। सो आज हम इसी विषय पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है हाउ टू मेक नोट, हाउ टू प्रिपेयर नोट, कैसे नोट्स हम लोगों को बनाना चाहिए। तो यूपीएससी की जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो निस्संदेह जो है इसमें नोट्स बनाना ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, अत्यंत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। परंतु अब देखिए लोगों से गलती क्या होती है। बहुत थोड़े समय में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, इसलिए पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि थोड़े समय में ही आपको जो है मैं सारी चीज़ें समझाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। आप उस प्रयास के अंतर्गत सारी चीज़ें समझ जाओगे। जैसे कि अगर हम नोट्स बनाने जा रहे हैं तो नोट्स जब हम बना रहे हैं तो कई लोगों के साथ गलती ये होती है कि सब वो शुरू से ही, जैसे मान लो उन्होंने पहला दिन है, फर्स्ट डे जो है, प्रथम जो दिन है, बस प्रथम दिन से ही जुड़ जाते हैं कि हमें नोट्स बनाना है, तुरंत से तुरंत नोट्स बनाने हैं। तो यार ऐसे नोट्स बनाओगे तो काम नहीं चलेगा। नोट्स बनाने के लिए आपको थोड़ा सा प्रभावी तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नोट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको थोड़ा सा धैर्य अगर आप रखेंगे, अगर आप धैर्य के साथ नोट्स बनाना शुरू करेंगे तो आपके बहुत प्रभावी नोट्स बनेंगे। क्योंकि नोट्स बनने चाहिए प्रभावी नोट्स। क्यों चाहिए प्रभावी नोट्स बनने? ठीक है, क्यों प्रभावी नोट्स की आवश्यकता है, क्या रीजन है प्रभावी नोट्स बनाने की? कि नोट्स की जरूरत कब पड़ती है? जब आप रिवीजन करते हैं तो उस रिवीजन में आपके लिए ये नोट्स काम आते हैं। नोट्स का और कोई काम नहीं होता है, रिवीजन के समय आपके नोट्स काम आते हैं। क्योंकि आप पढ़ रहे होते हैं विस्तार से, रिवीजन विस्तार से नहीं कर सकते। रिवीजन करने के लिए छोटा समय चाहिए। तो यार जब रिवीजन कर रहे हो तो हमें प्रभावी नोट्स चाहिए। ठीक है, हमें प्रभावी नोट्स चाहिए। अब प्रभावी नोट्स बनने के लिए आपको, जब आप रिवीजन कर रहे हो तो उस समय ऐसे नोट्स हों आपके हाथ में कि जो हमने पढ़ा था वो रिकॉल हो जाए। तो जब भी आप नोट्स बनाना शुरू करें तो पहले दिन से बनाना ना शुरू करें, बल्कि थोड़ा समय दें। पहले जो टॉपिक है उस टॉपिक को आप क्या करिए, उस टॉपिक को ध्यानपूर्वक पहले पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगर आप उन टॉपिक्स को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे नहीं, सही तरीके से पढ़ेंगे नहीं, सिलेबस को समझेंगे नहीं, तो फिर आपसे नोट्स जो हैं वो ठीक तरीके से नहीं बनेंगे। ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं आपके लिए। तो नोट्स बनाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, पहले तो उसको ध्यानपूर्वक पूरा पढ़ लें, जिससे कि नोट्स में कोई महत्वपूर्ण तत्व छूट ना जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप मान लेते हैं इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप मान लेते हैं क्या पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं। अब आप इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास को पढ़ते समय कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हो, सपोज दैट आप जो है 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं सपोज। तो आप पहले इसको पूरा पढ़ लें, तब आप देखेंगे कि इसके कई सारे आयाम होंगे। पता चला पहले दिन से ही आपने बनाना शुरू कर दिया। पहले इसको पूरा पढ़ लीजिए कि 1857 की क्रांति से पहले क्या हुआ, उससे पूर्व आंदोलन कौन कौन से थे, 1857 की क्रांति के समय क्या क्या घटनाएं घटित हुई, तात्कालिक कारण क्या थे, प्रशासनिक कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे, धार्मिक कारण क्या थे, सैनिक कारण क्या थे। ये सब चीज़ों को पढ़ लीजिए। फिर उसके इम्पैक्ट क्या हुए, उससे आगे की क्रांति का रास्ता कैसे खुला, ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ लो तब आप 1857 की क्रांति के नोट्स बनाना शुरू करो। क्योंकि आपको लगेगा कि यार हो सकता है कि पीछे कुछ चीज़ें छूट गई, तो वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए 1857 की क्रांति के नोट्स बनाने से पहले आप इसको पढ़ना जरूरी है। तो प्रभावी नोट्स बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया, आप पहले पूरी पढ़ाई कर लें। अब दूसरी समस्या ये है कि आप जो नोट्स बना रहे हैं वो मैनुअल है या डिजिटल है। अगर आप डिजिटल बना रहे हैं तो दूसरी तरीके से नोट्स बनेंगे। अगर आप मैनुअल बना रहे हैं
तो मैनुअल बनाने में आपकी प्रक्रिया थोड़ी दूसरी होगी। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन होगी कि जब भी आप नोट्स बनाएं, दोनों में कुछ स्पेस रखें, कुछ जगह छोड़ करके रखें कि अगर हमें कल को कुछ अमेंड करना है, कुछ नए पॉइंट्स उसमें ऐड करने हैं, तो आप उसे ऐड कर सकें। ये नहीं कि एकदम नेक टू नेक बना रखा है, अब उसमें लाइन में कुछ ऐड करने की जरूरत आ रही तो बना नहीं पा रहे। तो ये चीज आप करके रखिए। तीसरी चीज ये है कि जब भी नोट्स बनाएं तो नोट्स बनाते समय जो आपने डेटा लिखा है उस डेटा का स्रोत जो है, सोर्स जो है, ठीक है, जो सोर्स है उस सोर्स को नोट करें, सोर्स को नोट करें और अंकित भी करें, अंकित भी करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें एट अ रिवीजन आपको वो ध्यान आएंगी, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। तो आप उस सोर्स को वहां लिखें। जैसे डिजिटल बना रहे हैं तो उसका लिंक यहां पर डाल दें, और अगर आप मैनुअल बना रहे हैं तो जो डेटा है उसका जो स्रोत है वो स्रोत यहां पर लिखें, जिससे कि रेफरेंस आपको, जैसे एनसीईआरटी का मान लेते हैं कि लेसन नंबर क्लास 8th का लेसन नंबर 2 है, तो आप लिख दीजिए एनसीईआरटी क्लास 2 ऐसे करके। तो ये सोर्स आपको रेफरेंस देने में सहायक हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें आप जो है माइंड मैप जो है उनका इस्तेमाल भी आप जरूर करें, माइंड मैप का इस्तेमाल भी जरूर करें। तो माइंड मैप की बहुत आवश्यकता है, माइंड मैप की आवश्यकता है। तो माइंड मैप इसलिए जरूरी होता है कि ये रिवीजन में बहुत क्विकली आपको सहायता देते हैं। इसके अलावा आप इसमें ग्राफ का इस्तेमाल करें, ग्राफ के अलावा आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करें, फ्लो चार्ट, जहां पर जरूरी है आप फ्लो चार्ट बनाएं। ये तमाम सारे तरीके जब आप यूज करते हैं तब एक चैप्टर का नोट्स बनता है। तो नोट्स बनाने में, नोट्स बनाना हवा का काम नहीं है कि बस पढ़ा लिखा नोट्स बना दिया, और पूरी कथा नहीं बनानी है। जहां संभव हो वहां पर मैप, जहां पर संभव हो वहां पर मैप जरूर बनाएं। तो भाई ये सब कुछ मुख्य टूल हैं जिसकी सहायता से आप अपने नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। अब ये सब काम कैसे करने हैं, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको कुछ उदाहरण भी इसके करके दिखा दूंगा, पर मुझे लगता है कि इतना भी आपके लिए काफी सहायक होगा। मुलाकात करेंगे अगले सत्र में। जाने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि 20 मार्च से कक्षाएं शुरू होने वाली हैं, सुबह 8 बजे। बेहतरीन समय है, 20 मार्च से आप जुड़ जाइए। अभी आपको ये 23,999 में मिल रहा है, 24,999 का अमूमन मिलता है, लेकिन अभी 1,000 का डिस्काउंट चल रहा है। विरद लाइव कोड, ये कहीं नोट कर लीजिए, आप इस कोड का इस्तेमाल करिए और आप वेबसाइट से या फिर जो मोबाइल का एप्लीकेशन है वहां से आप ये चीज परचेज कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, जल्दी से परचेज कीजिए। किसी भी प्रकार की आपत्ति आ रही है तो कोई भी चीज, पढ़ाई लिखाई में, एडमिशन लेने में, किसी भी चीज में आपको कोई आपत्ति आ रही है तो आप मुझे विरद virad.dubey DUBEY इस नाम से टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे सर्च कर दीजिए बस, ठीक है। या फिर इसी के आगे @study.iq.com। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपसे बात करे या संभव हो तो मैं भी बात करूं, तो आप मुझे अपना यहां पर कॉन्टेक्ट नंबर और अपनी समस्या लिख करके भेजें। आपका समय शुभ हो, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए नोट्स आपके बहुत अच्छे से बने, इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।